जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। माता जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। ये वीडियो उन पत्नियों के लिए है जिनके पति उनका कहना नहीं मानते, सम्मान नहीं करते और पत्नियां हमेशा चिंतित रहती हैं कि क्या करूं कि मेरे पति मेरा कहना माने, मेरी बात को सुने। पत्नियां सोचती हैं कि अपने पति को वश में कैसे करूं। कई महिलाओं के मन में ये सवाल उठता रहता है। दरअसल पति और पत्नी का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, कभी इसमें तकरार होती है तो कभी इतना प्यार कि बस यूं लगता है कि जिंदगी वहीं ठहर जाए। इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए उनमें धैर्य हो और एक दूसरे पर विश्वास भी, ताकि जिंदगी में आने वाली हर मुसीबतों को वो पार कर सके, अपनी खुशी और बढ़ा सके। वही कई पत्नियां ये भी सोचती हैं कि बस इतना हो कि उनका पति उनकी बात सुने, अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय उसे दे। अक्सर ऐसा होता है कि पत्नियां अक्सर पति को पास न पाकर मायूस हो जाती हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह वह स्वयं भी होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां पत्नियों द्वारा हो जाती हैं जिसका परिणाम उन्हें अपने पति की दूरी से चुकाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। उसको अपनाकर आप अपने पति का स्नेह प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री पर आसक्त हैं और आपको अशब्द बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हर रविवार की शाम के समय अपने घर और शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और यह कामना करें कि आपके पति उसके चक्कर से शीघ्र ही छूट जाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय है, यह उपाय आपको शनिवार की अर्धरात्रि में करना है। 7 लौंग लेकर 21 बार अपने पति का नाम लेकर उस लौंग पे 21 बार फूंक मारें और अगले रविवार को इसको आग में जला दें। यह प्रयोग लगातार 7 शनिवार तक करना है। पति को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपने बस में किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह प्रयोग पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। अगला है, 1 महीने तक आपको जाप करना है। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातःकालीन बेला में स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थान पर जाएं। एक थाली में कलश से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। अब गंधक फूल और बताशे आदि से इसका पूजन करें। अगला उपाय है, चौथी के बाल गुप्त स्थान पर रखें। जिन स्त्रियों के पति पत्नी अन्य स्त्री से प्रेम करने लगे हैं और आपसे दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरुवार या शुक्रवार की रात में 12 बजे पति की चोटी शिखा के कुछ बाल काट लें और उसे किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपके पति की नज़र न पड़े। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि का सुधार होगा और वह आपकी बात मानने लगेगा। कुछ दिन बाद इन बालों को जलाकर अपने पैरों से कुचलकर घर से बाहर फेंक दें। यदि यह प्रयोग मासिक धर्म के समय किया जाए तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। याद रहे, यह उपाय तब तक करें जब तक कि असर न दिखाई देना शुरू हो जाए। अगला है, 43 दिन तक करें चंडी स्रोत का पाठ। एक पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। अब लाल कपड़े पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पान को माँ के चरणों में रखें। माँ दुर्गा की फोटो के सामने बैठकर चंद्र सूत्र का 43 दिन तक पाठ करें। पाठ करने के बाद पान के पत्ते में रखे चंदन और केसर पाउडर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तिलक लगाने के बाद अपने पति के पास जाएं। यदि उस समय आपके पति न हो तो उनकी फोटो के सामने जा सकते हैं। पान का पत्ता प्रतिदिन नया लें। याद रखें कि यह पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह प्रयोग केवल शुक्ल पक्ष में करना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय पति को वश में करने के। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
और एक बात याद रखें कि आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।